नमस्कार दोस्तों। चीन के मार्क्सवाद का फिल्मों के साथ संबंध क्या है? चीन में मार्क्सवाद को अपनाने के 100 वर्ष पूरे हो गए। इस मौके पर उत्सव मनाया गया। चीन का साध्य पूंजीवादी बनने का है और मार्क्सवाद महज साधन है। चीन ने पश्चिम देशों तक के उद्योगों में पूंजी निवेश किया है। चीन अब ब्याज कमाने वाला महाजन देश बन चुका है। वहाँ के युवा वर्ग के आक्रोश और विशाल काया में दबकर उसका ये दौर समाप्त हो सकता है। रूस में मार्क्सवाद बहुत हद तक सकारात्मक रहा है। निकिता खुर्शेव के ज़माने में उसने हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए थे। बलाड ऑफ अ सोल्जर और द क्रेन्स आर फ्लाइंग जैसी कालजयी फिल्मों का निर्माण भी किया गया था। मार्क्सवाद अपनाने वाले देशों ने अपनी सहूलियत के अनुसार उसका संस्करण रचा है। प्रतीक चिन्ह अनाज की बाली और फसल काटने का हंसिया रहा है, परंतु हंसिया अब हिंसा के काम आने लगा है। 1936 में पेरिस में पहला मॉल बनाया गया। एक जर्मन दार्शनिक वॉल्टर बेंजामिन ने मॉल का निरीक्षण करके कहा कि ये अजीब जगह है। एक द्वार से भीतर जाकर आप रोशनी के फुहारे में नहाती हुई जगमग दुकानों को देखते हैं। आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं। आप बाहर निकलते हैं किसी और द्वार से जो किसी अन्य सड़क पर आपको पहुंचाता है। आज इन मॉल को पूंजीवादी पताकाएं माना जा रहा है। कालांतर में ये मॉल ही पूंजीवाद को सबसे बड़ी ठेस पहुंचाने वाले सिद्ध होंगे। कुछ लोगों का विचार है कि बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं हूं। मॉल व्यवस्था चरमरा गई है। जाने क्यों कहीं भी जगमग शब्द आते ही शैलेंद्र शंकर जयकिशन की फिल्म चोरी चोरी का गीत याद आ जाता है। इस रात की जगमग में डूबी मैं ढूंढ रही हूँ अपने को, जो दिन के उजाले में ना मिला, दिल ढूंढे ऐसे सपने को। कलियों पर बेहोशी की नमी, ऐसे में क्यों बेचैन है दिल, जीवन में ना जाने क्या है कमी। चीन के हुक्मरान नहीं जानते कि वहाँ का आवाम इसी कमी से परेशान है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो सकती है। चीन में कोई भिक्षा नहीं मांगता। सारे चर्च अस्पताल में बदल दिए गए हैं। अमेरिका में मैकार्थी के दौर में मार्क्सवादी विचारधारा वाले व्यक्ति को दंडित किया जाने लगा। चार्ली चैपलिन बड़े जतन और जुगाड़ से अमेरिका से भागकर लंदन आए। आज मैकार्थी का कोई नाम लेवा नहीं बचा, परंतु चैपलिन की फिल्में अभी भी देखी जा रही हैं। चीन में लगभग 33,000 सिनेमाघर हैं। शासक जानता है कि मनोरंजन सांस लेने की तरह आवश्यक है। चीन में विदेश से आयात की गई फिल्म की कमाई का मात्र 20% लाभ फिल्मकार को मिलता है। शेष कमाई चीन के फिल्म उद्योग के विकास पर खर्च कर दी जाती है। चीन के भोजन में स्वाद नहीं होता। भारत के रेस्तरां में बने चीनी भोजन में भारतीय तड़का लगाया जाता है। राजनीति क्षेत्र में लगाए गए तड़के में अजीब सी गंध आती है। चीन में बनाई गई फिल्मों में सब कलाकारों को समान महत्व दिया जाता है। वहाँ सितारे और उसका तामझाम नहीं होता। फिल्मकार को सबसे अधिक आदर दिया जाता है। वहाँ कोई डुप्लीकेट या बॉडी डबल नहीं होता। सारे फंक्शन कलाकार को खुद करने होते हैं। हास्य के नाम पर महिला का अपमान नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ एक हास्य कार्यक्रम में महिलाओं का अपमान बार बार किया जाता है। जब जापान ने चीन पर आक्रमण किया था, तब भारतीय डॉक्टर कॉटनीस ने अनेक चीनी मरीजों की जान बचाई थी। वो दौर अलग था। आज तो चीन चोट करता है। हड़पी हुई ज़मीन पर उसने चाइना टाउन रच दिया है। वो इन चीनी नागरिकों को भारतीय आधार कार्ड और मतदान के लिए आवश्यक पहचान पत्र भी बनाने जा रहा है। जो बाइडन और कमला हैरिस चीन की तानाशाही पर आर्थिक प्रहार करना प्रारंभ कर चुके हैं। वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने जा रहा है।